आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हर एक कदम पर देश के सियासी दलों की नजर रहती है और इसका असर भी होता है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग करते नजर आए। आरएसएस की टॉप लीडरशिप की 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरुओं, बुद्धिजीवियों, मौलानाओं और स्कॉलर्स के साथ तकरीबन 3 घंटे बातचीत हुई। सहयोगी संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के द्वारा आरएसएस मुस्लिम मौलवियों, धर्मगुरुओं और समुदाय के प्रमुख लोगों के साथ बातचीत करता है। हालांकि एग्जैक्टली इन 3 घंटों में क्या बातचीत हुई, एजेंडा क्या था, यह स्पष्ट नहीं किया गया। इसके पहले 2022 में मोहन भागवत ने कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी और उस बैठक में ज्ञानवापी का जो तत्कालीन विवाद था, हिजाब विवाद, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे सारे मुद्दे जो विवादित माने जाते हैं, इस पर अपनी बात रखी थी, खुलकर बात हुई। भागवत इस दौरान दिल्ली की एक मस्जिद भी गए थे, वो आपको दृश्य याद होगा। हाल के वर्षों में भागवत मुस्लिमों और मस्जिद पर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन पर आप नजर डालें। सितंबर 2021 में मुंबई में मुस्लिम विद्वानों को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा था, यह सितंबर 2021 का बयान है, कि भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुस्लिमों के पूर्वज तो एक ही थे, बाद में सब अलग अलग धारा पर चलते चले गए। मुस्लिमों को भारत में डरने की जरूरत ही नहीं है, सोचना भी नहीं चाहिए। हमें मुस्लिम वर्चस्व की नहीं बल्कि भारत वर्चस्व की सोच बनानी होगी, सभी वर्गों की, ये उस वक्त कहा था। मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथ के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए क्योंकि इसने उनको पीछे धकेला, नुकसान पहुंचाया। फिर आइए आप जनवरी 2023 में भागवत ने यह कहा कि इस्लाम की पूजा सिर्फ भारत में सुरक्षित तरीके से चल पाती है। कुछ धर्म भारत के बाहर के थे, बाहर वाले चले गए, अब उसमें सुधार करना यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पूरी दुनिया में इस्लाम पर आक्रमण हुआ, यह स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। इसके बाद फिर 3 दिसंबर 2024 का ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो भी आपको दिखाते हैं। दिसंबर 2024 में भागवत ने अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कहा कि कुछ लोग ये मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, पर यह बात स्वीकार्य नहीं होगी। भारत को ये दिखावा करने की इस होड़ से बाहर लाना नेताओं की जिम्मेदारी है, लोगों की भी है। यह भी आवश्यकता है कि हम एक साथ रहकर बहुत से मसलों को सुलझा सकते हैं। लंबे समय से सद्भावना के साथ हम रहते आए हैं और ये हमारी ताकत है जिसको पहचानना हर भारतीय को बड़ा ही आवश्यक है।